वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और वैलेंटाइंस डे आने से पहले ही बीजेपी ने आसाम को गुलाब दे दिया है। गुलाब यानी हमारे राजस्थान के वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज के पंचायती में हम बात करेंगे कि असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए गुलाब चंद कटारिया जी को वहां भेजने के पीछे रणनीति और राजनीति क्या है। उदयपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें, मेवाड़ की हम बात करें, तो गुलाब चंद कटारिया एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं। गृह मंत्री रहे हैं, उस क्षेत्र में उनका एक प्रभाव है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पद के भी वो दावेदार हैं। हालांकि उम्र के हिसाब से अब वो मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं, लेकिन ये तय था कि बीजेपी अगर उनका टिकट काटती या कुछ और करती तो वो डैमेज उस क्षेत्र में कर सकते हैं। गुलाब जी भले ही बहुत प्रभावी नेता रहे हों, लेकिन किसी भी पार्टी में जब कोई नेता बहुत प्रभावी होता है तो वहां पर वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आ जाता है यदि उसकी न सुनी जाए। अगर हम पिछले कुछ समय से बीजेपी की रणनीति को देखें तो बीजेपी नए चेहरों पर बहुत दांव लगा रही है। बीजेपी की कोशिश है 30, 35, 40, 45 साल की उम्र के नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाए ताकि एक लंबे समय की राजनीति तैयार हो, एक नई पौध तैयार हो नेताओं की। और उदयपुर वाले क्षेत्र में ये नहीं हो रहा था। पिछले कुछ समय में आप देखें, क्योंकि बीटीपी का प्रभाव आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ा, तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी पहले वहां यात्रा करके आए जब मुर्मू जी थी। कुछ दिनों पहले वहां पर वसुंधरा राजे जाकर आई। तो ये जो बीजेपी अपनी तरफ से हर तरीके से कोशिश कर रही है क्षेत्र को अपनी तरफ करने की, लेकिन वहां पर जो नए नेता आने हैं, आप अगर ध्यान दें पदाधिकारियों का जो स्टेटमेंट आया, जो सतीश पूनिया जी का एक बार बीच में स्टेटमेंट आया, इन सब स्टेटमेंट्स का घूम फिर के अर्थ ये निकल के आ रहा है कि नए चेहरे आएंगे और यंग फेसेस आएंगे। इन सब के लिए जगह बनाना, इनको जीतने के लिए, इंश्योर कराने के लिए जरूरी था कि वहां पर कोई ऐसा नेता रास्ते का रोड़ा न बने, जो कि गुलाब जी हो सकते थे। अब सवाल उठता है कि अगर उस क्षेत्र से इतना बड़ा नेता हटता है तो नया नेता कौन हो सकता है। और अब अगर आप ध्यान दें तो पिछले कुछ दिनों में, और ट्विटर पर मैंने एक क्वेश्चन कुछ समय पहले पूछा भी था, मेवाड़ के महाराणा के वंशज रक्षराज सिंह जी पिछले काफी समय से मीडिया में सक्रिय हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स में जा रहे हैं और नेताओं के साथ दिख रहे हैं। उनकी तस्वीरें विभिन्न नेताओं के साथ आ रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ उनकी मुलाकातों के बाद ये अटकल भी शुरू हो चुकी थी कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो बीजेपी आ रहे हैं। साथ ही साथ ये सवाल भी उठा हुआ था कि अगर गुलाब चंद कटारिया वहां पर हैं तो रक्षराज सिंह मेवाड़ के लिए वहां पर कितनी स्पेस बचेगी, क्योंकि दोनों ही जो है एक प्रभाव के हैं। भले ही रक्षराज सिंह आज राजनीति में नहीं है, लेकिन उनका एक कद है, उनका एक ओहदा है, बड़ा है, तो वो निश्चित तौर पर वहां के एक बड़े नेता होना चाहेंगे। गुलाब चंद कटारिया जो पहले से वहां बड़े नेता हैं, उनके लिए ये कष्टप्रद होगा। तो बीजेपी ने यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बड़े स्मार्ट तरीके से गुलाब जी को जगह से हटाया है, उनको खुश रखा, गवर्नर हाउस में भेज दिया गया है, जहां इस उम्र में निश्चित तौर पे काम करने को होता है कि आराम करें, काम करें थोड़ा थोड़ा, और बाकी आप समझते हैं। लेकिन रक्षराज सिंह मेवाड़ जी के आने से इस पूरे क्षेत्र में बीजेपी एक नया नेता तैयार कर सकती है, एक नया चेहरा, यंग फेस। दिया कुमारी राजसमंद से हैं, इधर रक्षराज सिंह आते हैं, तो आप ये देखें कि इस पूरी बेल्ट में नए लोगों के आने का स्कोप ज़्यादा बन जाता है। नए चेहरे आएंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी की इस समय जो राजनीति है वो ये है कि वो जो है पुराने चेहरों को साइड करके नए चेहरों पर खेलना चाह रही है। उन्होंने स्ट्रेटेजी ये अपना के देखी है कि नए चेहरे जिनके साथ कोई दाग नहीं, जिनके इमेज क्लीन है, उनको जनता ज़्यादा स्वीकार कर रही है। तो इस युवा राजनीति को आगे बढ़ाने में गुलाब जी अब महल में सज चुके हैं, और महल में जो सजे हुए हैं उनकी संभावनाएं बढ़ चुकी हैं कि वो ज़मीन पर जनता के बीच ज़्यादा होंगे और कई और नए चेहरे हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की पंचायती। हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।